बोल दूंगा तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा। कल को हो सकता है जिस बुलडोजर में दलितों पर जब अत्याचार होता है, कोई सवर्ण अत्याचार करता है, उसमें तेल खत्म हो जाता है, कल को मेरे घर बुलडोजर पहुंच जाएगा। 27 में जनता की सरकार बनेगी, बस इतना मान लीजिए। आज की तारीख में सबका उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, दलित हो। जय भीम की जहाँ बात करें, मैं उन दलित समाज के लोगों के पक्ष में नहीं हूँ जो जय भीम के साथ जय भीम को जोड़, मैं जय भीम के पक्ष में नहीं हूँ। और दलित समाज का आज उत्पीड़न होने का कारण है ये हिंदू से कट करके ये अपना एक अलग वो लेके चलते, यहीं पे लोग गाली गलौज करते हैं हम ही लोगों से। भाजपा ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया ये बताइए। नहीं, कौन सी पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए किया है ये बताइए। कौन सरकार? भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान किया है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में क्या है, विकास नहीं, जातिवाद चाहिए। वहाँ पे कूट कूट के लोगों के अंदर नफरत भरने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। ब्राह्मण समाज को लेकर जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो है ब्राह्मण समाज के वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए जो है कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बसपा सुप्रीमो ने कहा कि ब्राह्मण समाज बाटी चोखा के चक्कर में ना पड़े, वो हमारे पास आए, हम उन्हें पूरा सम्मान देंगे। उसके पहले आपने देखा होगा कि बिकरू कांड, खुशी दुबे जिसका अखिलेश यादव ने उनकी माता के इलाज में पूरी मदद की। और वहीं अगर हम ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक की बात करें तो पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप इस तरह के बैठक जो है ना किया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कि ब्राह्मण समाज के जो वोटर हैं वो किधर जाएंगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बहुत ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, इनके ऊपर 7.5 सवार है। 7.5 जानते हैं ना, जब 7.5 सवार हो जाता है तो इनका सर्वनाश हो जाता है, पार्टी खत्म हो जाती है। इनके साथ यही हुआ है। ये ब्राह्मण यहाँ जाए, ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी समाज है, ब्राह्मण का पूरा सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण सूट करता है, दलित सूट करता है, पिछड़ा सूट करता है, और भारतीय जनता पार्टी को कोई हिला नहीं पाए। मतलब बीजेपी में ही रहेगी, कहीं जाएगी नहीं? कहीं नहीं जाएंगे। ब्राह्मणों का पूरा सम्मान है, हिंदू का पूरा सम्मान है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में क्या है, विकास नहीं, जातिवाद चाहिए। वहाँ पे कूट कूट के लोगों के अंदर नफरत भरने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान किया है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी को कोई हिला नहीं पाएगा। क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या लगता है ब्राह्मण समाज के जो वोटर हैं वो किस साइड जाने वाले हैं 27? जैसा कि महोदय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण छिटक के कहीं जाएगा नहीं, तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण किसी का पेटेंट नहीं है, है ना। और रही बात जो बहन कुमारी मायावती, जो हमारी बुआ जी हैं, तो उन्होंने जैसा कहा तो मैं उनसे कहना ठीक है कि बाटी चोखा के चक्कर में ब्राह्मण समाज ना पड़े। और केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, कोई भी समाज बाटी चोखा या किसी भी लालच चक्कर में ना पड़े। जागरूकता से और पढ़ा लिखा बन करके अपने संयम के साथ वोट दे, अपने वोट को कहाँ दे रहा है वो भी ध्यान रखे। अच्छा, जैसे पंकज चौधरी जी ने जब बयान दिया था कि जब ब्राह्मण समाज के विधायक बैठक किए थे बाटी चोखा को लेके, तो उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि भाई इस तरह की बैठक पार्टी में नहीं चलेगी। उसके बाद से ही जो है विपक्षी पार्टियां, चाहे बसपा हुई चाहे सपा हुई, वो लग गई हैं कि भाई ब्राह्मण समाज के जो वोटर हैं उनको अपने पाले में करना। तो कुछ फर्क पड़ेगा? पंकज चौधरी जो उस वक्त कौन सी नींद की गोली खाकर बैठ गए जिस वक्त ठाकुर समाज के विधायक लोग बैठ के कर रहे थे, या फिर ये कहीं लोधी सम्मेलन करते हैं, हाँ, कहीं ये बनिया सम्मेलन करेंगे, कहीं कोई सम्मेलन करेंगे, फिर कहते हैं ब्राह्मण समाज उनके साथ ना बैठे, ब्राह्मण समाज उनके साथ ना बैठे। ठीक है, कुटुंब के तरीके नहीं बैठ रहे, मैं भी जातिगत सम्मेलनों के विरोध में रहता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोग को अपनी सर्वप्रथम अपने दल से शुरुआत करनी चाहिए और अपने दलों से जातिगत जो प्रकोष्ठ है उनको खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना। आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार ब्राह्मण समाज किधर जाने वाला है? क्योंकि मायावती जी भी कह रही हैं कि भाई बाटी चोखा के चक्कर में ना पड़ो, हमारे पास आओ, हम सम्मान देंगे। और अखिलेश यादव भी जो है खुशी दुबे के माता जी के पूरे जो है मामला बिकरू कांड वाला तो आपको याद ही होगा, उसमें उनके माता का पूरा इलाज का खर्चा वर्चा पूरा हुआ। चलिए, 2 चीज हम बता रहे हैं आपको। मायावती जी की पार्टी में सतीश मिश्रा के अलावा कौन है ब्राह्मण बताइए? तो उनके साथ ब्राह्मण तो ऐसे ही नहीं जाएगा। रही बात खुशी दुबे, करें आओ तब तो आओगे, नहीं तो आएंगे जाएंगे कहाँ? भाजपा के साथ है ब्राह्मण समाज। और रही बात, 1 मिनट, नहीं, भाषण पेटेंट करा लिया, नहीं आप बताइए, भाषण पेटेंट करा लिया, भाजपा ने पेटेंट करा लिया है। कराने ले, ब्राह्मण समाज जहाँ चाहेगा वहाँ जाएगा, जहाँ चाहेगा वहाँ जाएगा। अरे ब्राह्मण समाज भाजपा गुलाम है? गुलाम है? एक मिनट, भाजपा ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया ये बताइए। नहीं, कौन सी पार्टी
पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए किया है ये बताइए? कौन सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की है। भाजपा तो की है। आपको आप बताइए अरे ब्राह्मण के लिए भाजपा ने क्या किया बताइए? आप बताइए, ये बताइए। अब सुनिए, आप बताइए, प्रवर मुखर्जी अभी वहाँ पे जो वहाँ पे अभी क्या बना है, कौन सा प्रेरणास्त्र, वहाँ भी बताइए। नाम नहीं ले पा रहे। प्रवर जी मुखर्जी, कितने ब्राह्मणों का विकास हो गया? ब्राह्मणों की मूर्ति लगी है, वहाँ ब्राह्मणों की मूर्ति लगी है। और रुकिए हम बता को आप विकास मानते हैं क्या? सुनिए, विकास अभी बोला ही नहीं दे रहे हैं। एक ब्राह्मण का मूर्ति लगने से विकास हो गया? पहले बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए ना। रही बात अखिलेश यादव जी की, गए थे खुशी यादव की माँ की मदद की है ना। मैं तीन आपसे मैं बताऊंगा। खुशी दुबे ही बोल रहा हूँ, खुशी दुबे ही बोला हूँ मैं। खुशी दुबे की माँ की उन्होंने मदद कर दी। ये बताइए, 2023 की बात बता रहा हूँ, देवरिया में एक यादव परिवार ने 7 ब्राह्मणों की हत्या की थी। 7 ब्राह्मणों की, 3 लड़कियां, 1 लड़का, 1 माँ और बाप। अखिलेश यादव कितने बड़े थे, सीधा कितनी बार गए अखिलेश यादव वहां पे? उनके भटनी में एक यादव ब्राह्मण समाज की लड़की का बलात्कार किया है। कि यादव बिरादरी के लड़के ने, मतलब सत्ता पक्ष नहीं जा रहा, विपक्ष है। नहीं, अखिलेश यादव कितनी बार गए वहां पे? कितने दलितों का रेप होता है उसमें आप बोलेंगे? कितने ब्राह्मण दलितों का रेप करते हैं? बताइए ना। अरे आप कहाँ रेप बताइए? मेरठ के रेप पे बताइए। मेरठ रेप किसने किया? मेरठ रेप किसने किया? 1 मिनट। नहीं, अरे बयान को मारो गोली। रेप किसने किया पहले बताओ? मेरठ का रेप किसने किया? नहीं, रेप किसने किया? क्वेश्चन का जवाब। एक क्वेश्चन, रेप किसने किया पहले बताओ? नहीं, उस पे आप क्या कहें? ब्राह्मण रेप कर रहा आप क्या कहें? ठाकुर रेप कर रहा क्या? बनिया रेप कर रहा क्या करें? क्या बात है? नहीं बता देंगे। अरे किसी ठाकुर का नाम बता दो यार। क्रिमिनल की कोई जाति थोड़ी होती है यार। नहीं, आप ठाकुर, क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है। अगर कोई नहीं होती है, ठाकुर की बात बोले हैं, ये ठाकुर की बात बोले हैं। रेपिस्ट के अपराधी कोई जाति नहीं होती है। रेपिस्ट की कोई जाति नहीं। ये किसी ठाकुर का नाम बताएं जो बलात्कारी हो। मैं पूछ रहा हूँ, बताएं। को अपराधी जाति से जोड़ोगे तो जाति का नाम बीच में आएगा, और रोक सको तो रोक लो। बताइए ना। मैं कह तो रहा हूँ, आप बहुत बड़ा जाति से न जुड़े। बलात्कारी नहीं होता। सुनिए, ये लोग लड़ रहे हैं, सुनिए। वैचारिक बात हो रही है। क्षत्रिय जो है बलात्कारी नहीं होता है। नहीं, ये जात पात, क्षत्रिय को बलात्कार में केवल फंसाया जाता है। सुनिए, क्षत्रिय को खाली जातिगत आधार पे, उसकी दबंगई के आधार पे उसको फर्जी 376 का मुकदमा लेके फंसाया जाता है। क्षत्रिय बलात्कारी नहीं होता, क्षत्रिय रक्षक होता है, सभी समाज की रक्षा करता है क्षत्रिय। बलात्कारी कौन होता है? दलित, सुनिए, और दलित समाज का आज उत्पीड़न होने का कारण है ये हिंदू से कट करके ये अपना एक अलग वो लेके चलते। यहीं पे लोग गाली गलौज करते हैं हम ही लोगों से। सवर्ण बनाम दलित चल रहा है इस समय, कौन साथ देगा? ये लोग जयमीम का नारा लगाते हैं, यही मुसलमान लोग खाली काटने काम करते हैं। दलित जो है खाली उपेक्षित अगर हो रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो खाली मुसलमानों को द्वारा। खाली हिंदू समाज में अगर ये लोग रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत। पहले इनकी सुना। मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय अजय दीप श्रीवास्तव जी, मेरे बड़े भाई, काफी कुछ इन्होंने सिखाया, उंगली पकड़ के चलाया है, लेकिन मैं आज इनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। कई जगह ऐसा भी होता है, बड़े भाई को वहां पर भी देखना चाहिए जहां पे दलितों के साथ भेदभाव होता है। और जय भीम की जहां बात करें, मैं उन दलित समाज के लोगों के पक्ष में नहीं हूं जो जय भीम के साथ जय भीम को जोड़। मैं जय भीम के पक्ष में नहीं हूं। मुसलमान तब कहता है जय भीम जब उसको अपना मतलब निकालना होता है, बाद में वही जय भीम कहकर दलित को काट देता है। लेकिन वो ब्राह्मण समाज के लोग बताएं, वो ठाकुर समाज के लोग बताएं, वो बनिया समाज के लोग बताएं, जो दलित बता करके हटा देते हैं, लात मार के भगाते हैं मंदिर के बाद में एक पेशाब पिला देते हैं पासी समाज के व्यक्ति को। अरे है भाई साहब, है ये चीज काकोरी में हुआ है। बड़े भाई साहब, काकोरी में हुआ है। काकोरी वाला काकोरी में खाली फ्रॉड किया गया, खाली फ्रॉड करके हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। चल नहीं पाएगा तुझे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार है, इसमें योगी चल नहीं पाएगा। खाली हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास, खाली हिंदू, सुनिए, योगी सरकार में हुआ, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। धर्मी सनातन धर्म, सारे लोग कोई धर्मी सनातन धर्म नहीं है। सुनिए, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी नहीं है। विश्व का कल्याण करने वाले नहीं है, हम अपने समाज का कल्याण करने वाले हैं। विश्व के समाज, विश्व कल्याण करने वाले की बात करें, मैं भी अपने समाज की बात करूंगा, मैं भी कहूंगा, मैं भी अपने समाज की, मैं अपने समाज
कहूंगा जय भीम। मैं भी अपने समाज की बात करूंगा। मैं भी वो समाज पूरा हमारा 80% जितना हिंदू भगवान राम को कौन टूट रहा, तोड़ने की बात कर रहा है? भगवान राम को मानने वाले हैं जो लोग माँ बाप की सेवा करने वाले, हम उनके साथ हैं। भगवान राम ही दलित समाज से थे। ये लो हम क्या करें, हम दलित को नहीं बांट रहे, हमारा कह रहे हैं कि दलित मेरा भाई है, पिछड़ा मेरा भाई है, सवर्ण मेरा भाई है, सभी लोग हमारे भाई हैं। अगर सब भाई तो जात की बात कहाँ से आ गई? हम कह रहे हैं जब भाई हैं सब जात की बात कहाँ से आ गई? कहाँ पे जाते जात ईसाई मेरा भाई नहीं है, मुसलमान मेरा भाई नहीं है, कहीं मेरा भाई नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते मेरा भाई है। नहीं, इंसानियत के नाते मेरा भाई है। जो मेरा सम्मान करे, जो मेरे धर्म का सम्मान, मेरी जात के सम्मान का मेरा भाई है। मानता हूँ नहीं, हर आदमी मेरा भाई किसी को मैं अपना भाई मानता हूँ। जो मेरे समाज की बात करेगा मेरा भाई है, जो मेरे समाज सम्मान करेगा मेरा भाई है। मैं मानूंगा आप रुकिए, और लोगों से बात करते हैं। कैसे देखते हैं ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, क्योंकि बात तभी उठी जब 52 विधायक बैठक किए, उसके बाद जो है पंकज चौधरी जी फटकार लगाती है, तभी ये बात उठने लगी कि भाई ब्राह्मण समाज के वोटर किधर जाएंगे। बसपा भी चाहती है, सपा भी चाहती है, भाजपा किधर जाएंगे? देखिए, ब्राह्मण समाज की जहाँ तक बात है तो हम लोग अगर समाज की बात खेलते रहें कि हम इस समाज से हैं, हम उस समाज से हैं, और बसपा की जहाँ तक बात है तो बसपा का कोई अस्तित्व रह नहीं गया है। और यहाँ पे अगर हम जातिगत बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि इस जाति के लोग, उस जाति के लोग, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में सबका उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी समाज से आने वाले व्यक्ति का उत्पीड़न आज हो रहा है। और अगर कोई ये इनकार कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है भाजपा में खुद को जो है उनको लग रहा है कि उनकी अनदेखी हो रही, तभी तो बैठक किए और तमाम बातें बिल्कुल किए होंगे। अगर उनको लग रहा है तो बिल्कुल अनदेखी हो रही होगी। और आज अनदेखी हर उस व्यक्ति के साथ हो रही है जो लाइमलाइट में नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है। हर उस व्यक्ति के साथ अनदेखी हो रही, हर उस व्यक्ति के साथ अन्याय भी हो रहा है। तो क्या लगता है 27 में किधर? देखिए, 27 का मैं कोई वो नहीं हूँ, भविष्य नहीं बता पाऊंगा। अरे आप देख रहे हैं, युवा है। 27 में जनता की सरकार बनेगी, बस इतना मान लीजिए। जनता की सरकार, जनता जिसको वोट देगी सरकार बनेगी। आज के लिए हम वोट कहीं भी दे जाते हैं एक विशेष वर्ग को है, इसमें क्या ही कहा जाए। अब आप मान ली सरकार बनेगी सरकार, इतना मान ली किसके बनेगी वो आप भी जान, हम भी जान रहे। बोल दूंगा तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा। कल को हो सकता है जिस बुलडोजर में दलितों पर जब अत्याचार होता है, कोई सवर्ण अत्याचार का होता है, उसमें तेल खत्म हो जाता है, कल को मेरे घर बुलडोजर पहुंच जाएगा। बिल्कुल, यानी खुल के इतना खौफ डर चल रहा है सरकार में। भैया डर चलेगा ही, तानाशाही चल रही, डर नहीं चलेगा। अरे तो लोग कह रहे हैं कि सरकार में सब सेफ है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। और मेरठ में देख तो लिया कितना बढ़िया था। मेरठ में मेरे समाज की बिटिया के साथ रेप हो गया, सरकार के बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, ड्राइवर को ऐसी गहरी नींद में सो गया, बुलडोजर लेके पहुंच नहीं पाया। अब ये कोई दलित या कोई पिछड़ा किया होता तो बुलडोजर धड़ाम से गिर गया होता। वहाँ एक युवक की भी पहले पीट के हत्या, फिर जला के मार दिया गया। ये हमारे लखनऊ में भी हुआ है। आशियाना के एक व्यक्ति का नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कानून या लॉ एंड ऑर्डर नहीं हूँ। आप उस पर भी सरकार ध्यान देना चाहिए। मेरठ का एक मसला है जो कि एक मसला है, यहाँ आए दिन डेली बेसिस पे कोई ना कोई की हत्या, किसी न किसी का रेप होता रहता है। एक मसला हाईलाइट हो जाता है दलित के नाम पे, तब उसको एक हाईलाइट मिल जाता है, एक नाम मिल जाता है, वरना आए दिन ऐसे मसले होते रहते हैं जिन पे किसी की नजर नहीं जाती है, जिन पे किसी का बुलडोजर नहीं चलता, किसी की नजर नहीं जाती, कोई पुलिस वहाँ नहीं आती है। अभी कानपुर में भी आपको याद होगा एक बच्ची का रेप हुआ है। हाँ, एक पुलिस वाला था, फरार हो गया है। हाँ, आरोपी जो था फरार हो गया है। सरकार क्या मतलब कहाँ गया कानून की व्यवस्था है सरकार की अपनी जो एजेंसियां थी कहाँ गई, अभी तक पकड़ ही नहीं पाई। आप उस पे पत्रकार तो कोई भी हो, गुनहगार कोई ना पत्रकार है ना कोई गुनहगार रेपिस्ट है। पॉक्सो एक्ट नहीं लगा कोई, और अभी तक सबसे बड़ी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार कहाँ है, कहाँ इनका लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ इनकी एजेंसियां? हद एकदम खत्म हो चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। बाकी अब इसमें जनता कहाँ वोट दे जनता जाने। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, इस कानून व्यवस्था और इस सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, बात करता हूँ। बिल्कुल तमाम लोग थे, तमाम लोगों से जानने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की कि विधानसभा चुनाव 2027 में जो है ब्राह्मण समाज का जो वर्ग है वो किस रुख करवट लेने वाला है। क्योंकि जो है आपको याद होगा शीतकालीन सत्र के दौरान जो है ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, फिर उसके बाद पंकज चौधरी जी ने जो है फटकार लगाई, उसके बाद से जो है राजनीति शुरू हो गई ब्राह्मण वोटरों को लेकर। अखिलेश यादव ने जो है बिकरू कांड, खुशी दुबे की पूरी मदद की, उनके माताजी के इलाज का पूरा खर्चा उठाया। अब यहाँ पर जो है बसपा सुप्रीमो ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ब्राह्मण समाज को लगता हो कि भाजपा में उनकी अनदेखी हो रही है तो हमारे पास आए, हम उनको पूरा सम्मान देंगे। आसिफ खान, न्यूज़ फर्नीचर, लखनऊ।